अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो है वो 24 जून के क्वेश्चन पेपर को लेकर और इसके आंसर कीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ रहिएगा। जिन्होंने पेपर दे दिए हैं, ठीक है, वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं आज के पेपर से, और जो आगे देने वाले हैं वो इस वीडियो से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 21 जून से ये सिलसिला चला आ रहा है कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आंसर कीज़। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के पैसेज से। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने मौजूद है। दिया हुआ है यहाँ पर कि बाज़ ऐसे एरिया के जहाँ पर बारिश कम होती है, पानी की शॉर्टेज होती है, वो ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ पर इरिगेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और वहाँ पर क्रॉप्स के लिए ज़मीनें काबिल नहीं होती इसकी कि जो है वो मज़ीद हम क्रॉप्स उगा सकें वहाँ पर। और जहाँ पर ग्रास जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ठीक है, वो पैस्चर से लैंड कहलाते हैं, जहाँ पे आराम से कैटल जो है वो उन ज़मीनों पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बताया गया है कि कैटल से हमें क्या क्या चीज़ हासिल होती हैं, मिल्क, बटर, घी वगैरह। सही। और ख़ासकर जो है वो इन कैटल्स को उन जगह पर रखा जाता है कि जो शहर के करीब है, ताकि जब मिल्क की सप्लाई है और दीगर चीज़ों की सप्लाई है वो पॉसिबल हो सके। और आम तौर पर जानवरों को उस जो है वो सीज़न में रखा जाता है, उस जगह पर रखा जाता है कि जहाँ का जो टेम्परेचर है वो आम तौर पर क्या होता है, हॉट होता है। सही। आगे चलते हैं। पहले एमसीक्यू दिया गया था कि सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्राई। ड्राई का सिमिलर मीनिंग कौन सा है? तो ड्राई का सिमिलर मीनिंग है बैरन। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ड्राई मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ मॉइस्चराइज का जो है वो कमी होना मॉइस्चराइज की। और बैरन कहते हैं उस ज़मीन को कि जो बंजर हो चुकी हैं, जहाँ पे जो है वो पानी की शॉर्टेज हो, ठीक है, खुश्क हो चुकी हो। तो बैरन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है पहले का। सेकेंड एमसीक्यूज है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड शॉर्टेज। शॉर्टेज का हम माना वर्ड कौन सा है? बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन बी के अंदर, ड्रेथ। ठीक है, ये डेथ नहीं है, ये ड्रेथ है। ठीक है, और ड्रेथ मतलब भी क्या होता है, किल्लत होता है। ठीक है, शॉर्टेज होती है। एमसीक्यू नंबर 3 पर आ जाएं। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का जो है वो सिनोनियम क्या है, हम माना वर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है, सीवियर, ये इसका जो है वो हम माना वर्ड है, क्योंकि एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, इंटेंस होता है, ड्रास्टिक होता है, और यही मीनिंग जो है सीवियर के भी होते हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 पर आ जाएं। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड कल्टीवेट। कल्टीवेट का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? देखिए, कल्टीवेट कहते किसे हैं? कल्टीवेट कहते हैं कि ग्रो करना या ज़मीन को तैयार करना, ठीक है, काश्तकारी के लिए और क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए। जबकि डिस्ट्रॉय क्या है? ऑप्शन बी में देख सकते हैं, ये इसका अपोजिट मीनिंग है। मतलब डिस्ट्रॉय में क्या होता है, किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है, ठीक है, और कल्टीवेट में बकत तैयार करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो एंटोनियम है, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है, वो डिस्ट्रॉय है। एमसीक्यू नंबर 5 पर आ जाएं। आपको यह पूछा गया इसमें कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड रेयरिंग। रेयरिंग अपोजिट मीनिंग क्या है? रेयरिंग मतलब कहता है कि जो है मतलब समझ लें कि रेयरिंग जो है ना, हम कहते हैं आम तौर पर कि नर्चरिंग करना, ठीक है, जो है वो उसको तैयार करना, उसको जो है वो रेज करना। ठीक है, जबकि अबेंडरिंग में क्या होता है, इसके अपोजिट है ये, जो ऑप्शन देख सकते हैं सी में, अबेंडरिंग, ये रेयरिंग के अपोजिट है। ठीक है, रेयरिंग मतलब होता है तैयार करना, देखभाल करना। ठीक है, जबकि अबेंडरिंग का मीनिंग इसके अपोजिट आता है। बाकी तीनों मीनिंग जो है इसके आस पास है, तो ये इस वजह से जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है एमसीक्यू नंबर 5 में। एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाएं। अब यहाँ से पैसेज से रिलेट जो है वो एमसीक्यूज दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द रीडिंग पैसेज, सम रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर। पैसेज में लिखा हुआ है कि कुछ रीजन ज़मीन की क्या है, वो ड्राई है, खुश्क है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 6। 7 पर आ जाए। देयर इज़ नो रेनफॉल इन दीज रीजन, कि बारिश नहीं होती जो है इन रीजन में, एंड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ। और जहाँ पर पानी है शॉर्टेज होती है, वहाँ पर किस चीज़ का सिस्टम नहीं होता, इरिगेशन का। ठीक है, वहाँ पर जो है वो हम इरिगेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे हम जो है वो काश्तकारी नहीं कर सकते, फसल उगा नहीं सकते। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इरिगेशन। एमसीक्यू नंबर 8 पर आ जाएं। ग्रास ग्रोस इन अबंडेंस, सो दीज एरियाज सर्व एज अ पैस्चर लैंड फॉर। जहाँ पे ज़्यादा घास उगती है, ठीक है, तो ऐसी ज़मीनें जो है वो पैस्चर लैंड कहलाती हैं। किसके लिए? कैटल्स के लिए, ताकि कैटल्स जो है वो उस ज़मीन से फ़ायदा हासिल कर सके और चढ़ सके। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कैटल। 9 पर आ जाए। द मेजोरिटी ऑफ पीपल ईट फूड लाइक मिल्क, बटर, घी एंड मीट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम।
जी। तो ये तमाम चीज़ें मिल्क, बटर, घी, मीट जो लोग हैं जो है वो हासिल करते हैं किससे? ऑब्वियसली जो 9 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, कैटल। ठीक है, हम कैटल से हासिल करते हैं। ठीक है, आगे आ जाए 10th पर। द प्रोफेशन ऑफ कैटल वेयरिंग इज मोस्टली अडॉप्टेड इन क्लाइमेटिक रीजन लाइक हॉट एंड जी, जहाँ पर जो है वो कैटल्स को पाला जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी नर्चरिंग की जाती है। ठीक है, तो कैसे क्लाइमेट में किया जाता है? हॉट एंड टेम्परेट। ठीक है, तो टेम्परेट यहाँ पर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं 11th पर। यहाँ से सिनोनिम शुरू हो रहे हैं। सिनोनिम्स कहते हैं हम माना वर्ड्स को, एंटोनिम्स के अपोजिट जो है मीनिंग वाले वर्ड्स को कहते हैं। 11th का सिनोनिम दिया गया द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रियलाइज। रियलाइज का सिनोनिम क्या होता है? रियलाइज का सिनोनिम होता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, अंडरस्टैंड। ठीक है, रियलाइज में भी ये होता है किसी चीज़ के बारे में आपको जो है वो आप जानते हैं। अंडरस्टैंड में भी जो है वो आप कोई चीज़ समझते हैं। ठीक है, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 11। 12 पर आ जाए। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रो। ग्रो का एंटोनिम क्या है, अपोजिट मीनिंग क्या होता है? तो यकीनन ग्रो का जो है वो अपोजिट मीनिंग यहाँ पर इस जो है वो एमसीक्यूज में ऑप्शन सी होगा, डिक्रीज। ग्रो मतलब जो है वो बुलंद होना होता है, बढ़ना होता है। डिक्रीज मतलब क्या होता है? कम होना। सो द ऑप्शन सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 12। 13 पर आ जाए। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड असाइन। असाइन का सिनोनिम क्या होता है? असाइन मतलब होता है कोई चीज़ देना। ठीक है, कोई आप काम देते हैं, किसी को देते हैं। ठीक है, असाइन करते हैं। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिव। गिव ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब भी देने में आता है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इससे। 14 पर आ जाए। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मॉर्न। अब मॉर्न का जो है वो एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट मीनिंग क्या होगा? मॉर्न कहते हैं यानी कि मातम करना, शोक मनाना, रोना धोना। ठीक है, मारना पीटना अपने आप को। तो इसमें जो है वो जो है एंटोनिम इसका अपोजिट क्या होगा? वो सेलिब्रेट होगा। इसमें खुशी मनाई जाती है सेलिब्रेट के अंदर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 14। 15 पर आ जाए। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड चैरिटेबल। चैरिटेबल का सिनोनिम क्या होगा? बिल्कुल, चैरिटी में कोई चीज़ आप देते हैं, चाहिए तो इसमें देने की मीनिंग आएंगे इसमें भी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 16 पर आ जाए। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉवरिंग। अब हॉवरिंग जो है इसका एंटोनिम क्या होगा? अगर हम सारे जो है वो ऑप्शंस को गो थ्रू करें, सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। संक का भी वही माना होता है जो हॉवरिंग का होता है। ठीक है, सो द ऑप्शन 16 इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं 17 पर आ जाए। द सिनोनियम ऑफ द हार्मोनी इज़। हार्मोनी जो है वो हम कहते हैं आमतौर पर एग्रीमेंट को। ठीक है, और तो यहाँ पर जो दीगर 3 माना जो दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्कॉर्ड, हाइटर्ड, इनकम्पेटिबिलिटी, ये इससे मैच नहीं कर रहे। ठीक है, कंसिस्टेंसी ये समहाउ मैच करता है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है जी, सो द ऑप्शन सी इज़ सिनोनिम ऑफ फॉर हार्मोनी। ठीक है, आगे चलते हैं 18 पर आ जाएँ। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फुलफिल। 18 का जो है वो दिया हुआ फुलफिल का एंटोनियम। फुलफिल मतलब कोई चीज़ भर जाए, मुकम्मल हो जाए। सो द एंटोनियम मतलब कि इसका जो है वो अधूरा रहना, ये शायद स्टार्टिंग होना। बिगिन जो है वो ऑप्शन डी इसमें जो है वो सही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चीज़ स्टार्ट होती है, मुकम्मल नहीं होती। बाकी तीनों मीनिंग जो है वो इसके सिनोनियम्स की तरफ जा रहे हैं। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 18। 19 पर आ जाए। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लेम। क्लेम का सिनोनिम क्या होगा? क्लेम में किसी चीज़ की आप डिमांड करते हैं, कोई बात आप सामने रखते हैं। ठीक है, तो लिहाजा सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डिमांड। 20 पर आ जाए। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वॉर। वॉर का एंटोनिम क्या होगा? वॉर कहते हैं जंग को, लड़ाई को। उसका एंटोनिम क्या होगा? अमन होगा, यानी पीस। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 20। 21 पर आ जाए। यहाँ से स्पेलिंग चेकिंग है, बहुत सिंपल है। 21 में कह रहे हैं कि अचीवमेंट की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ACHIEVEMENT। ठीक है, 22nd पे आ जाए। 22 में लिखा हुआ है कि आप डेस्परेट। डेस्परेट की जो है प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? DESPERATE। ठीक है, DESPERATE। तो यहाँ पर जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो ए ही दी हुई है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 23 पर आ जाएं। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। मैजिकल की स्पेलिंग क्या है प्रॉपर? MAGICAL। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 24 पर आ जाएं।
अच्छा, आगे है इरिटेटेड की स्पेलिंग क्या है? इरिटेटेड की स्पेलिंग है IRRITATED, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, इन 24 MCQs। आगे चलते हैं 25 पर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की प्रॉपर स्पेलिंग है ACCIDENT, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 पर आ जाए, यहाँ से आपको एरर फाइंड आउट करना है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर हीरोज एट एनी कॉस्ट। हमें भूलना नहीं चाहिए जो है अपने हीरोज़ को किसी भी कीमत पे। इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी, ठीक है। सो इसका आंसर जो है होना चाहिए नो एरर। ऑप्शन ई अगर दिया हुआ होता तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है 26 में। 27 में आ जाए, माई फ्रेंड बॉट अ बनाना, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड अ एग। यहाँ पे वाज़े मिस्टेक है, ऑप्शन डी में एग के साथ एन आना चाहिए क्योंकि इसमें वॉवेल साउंड है, ठीक है। यहाँ पे आ लिखा हुआ है, सो डी में मिस्टेक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज लिसन टू द टीचर्स पेशेंटली। हमें जो है अपने टीचर्स को हमेशा सुनना चाहिए इत्मीनान से, सब्र करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जुमला दिया हुआ है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट हियर। आगे चलते हैं 29 पर आ जाएं। आई एम डिसक्लियर अबाउट व्हाट यू वांट मी टू डू। अब देखिए डिसक्लियर कोई वर्ड ही नहीं होता, असल वर्ड होता है अनक्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में मिस्टेक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 29 MCQs। 30 पर आ जाएं। प्लेन्स डोंट फ्लाई ओवर एन अटलांटिक ओशियन बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रडिक्टेबल वेदर। यहाँ पे मिस्टेक है वाजे। सी पर आ जाए, देखें एन अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है, अटलांटिक ये स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक के साथ हम इस्तेमाल करते हैं द, यहाँ पे द आना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 30 MCQs। 31 पे आ जाएं। अब प्री पोजिशन फाइंड आउट करने हैं। हमजा वेव्ड बैक डेश देम बट ही वॉज क्राइंग। अब देखिए वेव मतलब होता है कि आप हाथ हिलाते हैं ना, तो वेव के साथ जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो प्री पोजिशन है वो एट आता है इस्तेमाल। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। 32 पर आ जाए। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज हर टू रेस्ट डेज 2 वीक्स एज शी हैज़ टाइफाइड। ये वर्ड मेरे साथ मिटा हुआ है, ठीक है, एज शी हैज़ टाइफाइड। यहाँ पर देखें ड्यूरेशन की बात की जा रही है 2 वीक्स, तो ड्यूरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फॉर 2 वीक्स, ये सही रहेगा। 33 पर आ जाएं। एज द क्वीन फेल डाउन इट वेंट डैश द सोफ़ा। अब जैसे जो है वो क्वीन गिर गया तो ये कहाँ चले गए सोफ़े के, यकीनन सोफ़े के नीचे की बात हो रही होगी। सो द अंडर द सोफ़ा इज़ प्रॉपर हेयर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 34 पर आ जाएं। शी हैड बीन लर्निंग पियानो डैश 2 मंथ। अगेन यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की जा रही है तो 4 आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई ऑलवेज लिसन केयरफुली डैश माई पेरेंट्स एडवाइस। अब देखिए लिसन के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्री पोजिशन इस्तेमाल होता है वो टू होता है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टू सही रहेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आ जाए। 36 से 40 पर आ जाए। 36 पे दिया हुआ है कि आप सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन द सेंटेंस। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है सेंटेंस में? शी हैज़ नोटिस द डर्ट ऑन द चिल्ड्रंस बूट। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट का जो है टेंस इस्तेमाल वहाँ पर हुआ है। अब पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, सो नोटिस यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, तो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, थर्ड फॉर्म। 37 पे आ जाएँ। आपको वर्ब तलाश करना है इस जुमले में। शी सेंग द सॉन्ग। अब सेंग जो है ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 38 पर आ जाएँ। अब इसमें आपको जो है वो इंट्रोगेटिव सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द क्वेश्चन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कौन सा जो है वो ठीक इंट्रोगेटिव इस्तेमाल हुआ यहाँ पर? सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डज माई मदर लव मी। बाकी कोई भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन मार्क इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है सवाल में। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 38 MCQs। 39 पर आ जाए। शी वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर आर्टिकल जो है ढूंढना है आपको, तो आर्टिकल यहाँ पर एन दिया गया है इस जुमले में। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एन। 40 पर आ जाएँ। सेलेक्ट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? हिज परफॉर्मेंस एज यूजुअल वॉज एक्सीलेंट। तो यहाँ पे एक्सीलेंट जो इस्तेमाल हुआ है ये जो है एडजेक्टिव है जो बयान कर रहा है परफॉर्मेंस को, ठीक है, यानी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। सो एक्सीलेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 40 MCQs। अब यहाँ 41 से मैथ के शुरू हो रहे MCQs, ठीक है। 41 में पूछा गया द सिंबल ऑफ द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के दो सिंबल होते हैं, या तो दो कर्ली ब्रैकेट एक साथ लिखे हो जाए, ठीक है, या जीरो के साथ एक जो है वो कट लगा हुआ हो। देखिए यहाँ पर किसी में भी दो कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए हुए, ऑप्शन बी में ब्रैकेट दिए हुए सिंपल ब्रैकेट है, तो ये ठीक नहीं हो सकता।
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें देखें सी में जो है वो 0 पे सर्कल है और एक क्रॉस लाइन है जो कि थोड़ी बहुत जो है वो स्कैन करने में मिट गई है, तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, इन 41 MCQs। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द रैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब रैशनल नंबर कौन सा है इसमें, या पाई है या ई है या √2 है, या ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3/8। सो द राइट आंसर इज 3/8, ठीक है, सी इसमें करेक्ट है 42 MCQs का। ये रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं, दो इंटीजर्स जो है वो में दिए हुए आपके सामने फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इस वजह से ये 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं 43 MCQs की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है कि 125 इज़ द क्यूब ऑफ। 125 किसका क्यूब है, क्यूब यानी कि किसी नंबर को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब बन जाता है, या किसी नंबर की पावर 3 कर दें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है कि 5 की अगर पावर 3 कर दें या 5 को अगर 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो इसका जो है वो जो आंसर है 125 आएगा। सो द 5 जो है वो इसका क्यूब 125 है, ठीक है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 44 में दिया हुआ है फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी द ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज़। अब बताना यहाँ पर ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है। सिंपल है, इसमें अप्लाई हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम ऑर्डर्स चेंज भी कर लें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, इसके जो आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर जो इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, रियल नंबर ये शो कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। 45 पर आ जाएं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ ए यूनियन, अंदर ब्रैकेट में दिया हुआ बी यूनियन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है ग्रुपिंग बनाई जाती है, ठीक है। अगर इसकी ग्रुपिंग को चेंज भी कर दें तो ये जो डिजिट लिखे हुए वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ ग्रुपिंग चेंज होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जो है वो ए ही है, ठीक है। इसमें देखें आप, पहले बी और सी के जो है वो ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, ए जो है वो आउटसाइड था, अब ए और बी का जो है वो ग्रुप बना हुआ है, सी आउटसाइड है। बाकी देखें तमाम जो डिजिट है नंबर्स इसको अपनी जगह पर रखा गया है। बाकी अदर ऑप्शन में देखें चीज़ें चेंज कर दी, इंटरसेक्शन लगा दिया है, कहीं प्लस लगा दिया है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन 45 MCQs। 46 पर आ जाए, कह रहे हैं कि व्हेन वी कन्वर्ट 0.75 इनटू रैशनल नंबर। अब 0.75 ये डेसिमल दिया हुआ है, इसको चेंज करें अगर रैशनल नंबर में तो क्या होगा। सिंपल है, देखें 0.75 है, इसको अगर हमें एग्जैक्ट फॉर्म में लेके आना है तो पॉइंट को दो स्टेप जो है वो आगे मूव करेंगे। तो जैसे हम पॉइंट को 2 स्टेप आगे मूव करेंगे तो इसके नीचे जो है वो 100 लग जाएगा, डबल 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 75/100 हो जाएगा, और 75/100 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/4। और सो इस वजह से जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है 46 के अंदर 3/4। 47 पर आ जाएं, द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यकीनन जो है 1/4 पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो अगर स्क्वायर रूट 1 पे अप्लाई करें तो नहीं के तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, ठीक है। अगर 4 पे अप्लाई करें तो 4 जो है 2 का परफेक्ट जो है वो स्क्वायर है, इस वजह से ये 2 बन जाएगा। सो द 1/2 विल बी द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है जी। 48 पर आ जाएं, द क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, तो ये यकीनन इस पर जो है वो अगर हम फोकस करें तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, 10। 10 इसका आंसर है, ठीक है। अगर 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1000 बन जाएगा। तो 1000 को जो है वो अगर 3 टाइम्स यानी कि देखा जाए इसको हम डिवाइड करें तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 49, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9/12। 9/12 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी इस एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, हम साइन को चेंज कर देते हैं लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए चलते हैं हम, आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं इसे, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9/12 ये जो है वो आपके सामने फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब 12 को अगर एलसीएम निकालें, ठीक है, तो ये 4/3 आएगा। अगर एलसीएम निकालें तो इसे जो है वो 4 × 3 आएगा, ठीक है। और 4 जो कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर तो आउटसाइड जो है बाहर आ जाएगा, तो ये 2/3 बन जाएगा। तो 2/3 डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/2/3। अब हम पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में क्या करते हैं कि जो अंडर रूट होता है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, यानी फ्रैक्शन के जो है वो अपर साइड से भी, यानी न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 9/3/2
2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि देखें 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ से जब अंडर रूट में जो है वो सेम नंबर्स आ गए तो इस वजह से वो आउटसाइड द बॉक्स आ जाएंगे, आउटसाइड अंडर रूट आ जाएंगे, क्योंकि 3 3 से 9 हो गया। अब अंडर रूट में 9 आ गया तो 9 चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर 3 का है, इस वजह से नीचे आपको दिख रहा होगा 2 मल्टीप्लाई 3 दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आ गया, ऊपर 9 अंडर रूट 3 आ गया। हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 9 और 6 को काट दिया, ऊपर नीचे हम 3 के टेबल से 3 2 6, 3 3 9, तो प्रॉपर आपके पास आ गया 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये इसका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। और अब हम दोबारा आते हैं एमसीक्यू तरफ आते हैं। एमसीक्यूज में यही दिया हुआ था, ठीक है जी। सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, -3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कहा गया एडिटिव इन्वर्स। अब जो आपका आंसर आया है इसको एडिटिव इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसमें माइनस लगा देंगे, साइन को जो है वो अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अगर प्लस होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस होगी तो प्लस कर देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, -3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके ही हम सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं 50 एमसीक्यू की तरफ आ जाएँ। 50 में दिया हुआ है कि x,6 इज इक्वल टू 2, y-6 देन x प्लस वाई क्या होगा। अब देखिए अगर हम फोकस करें कि x लेफ़्ट साइड पर है, फर्स्ट प्लेस पर, इज इक्वल टू बीच में लगा हुआ है, और सेकंड साइड पर देख सकते हैं हम फर्स्ट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर हम y की तरफ देखते हैं तो सेकंड प्लेस पर 6 लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पर, और सेकंड प्लेस पे जो है राइट साइड पे लिखा हुआ है y-6। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। यानी एक इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू 2 हो गया, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, 6 इज इक्वल टू y-6। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल देंगे और फिर x और y की वैल्यू प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 14। इसको किस तरह करेंगे आप इस इमेज में देख सकते हैं तस्वीर के अंदर जी जी। अब देख लें इसमें जो है वो x तो पता लग गया, वैसे आपको ऑलरेडी 2 है, और सेकंड इक्वेशन जो बन गई थी x6 इज इक्वल टू y-6। अब आपने इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, ठीक है, तो आपका आंसर 12 आ गया। अब 12 प्लस 2 क्या होता है, 14 होता है, इस वजह से ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 51 की तरफ चलते हैं। 51 में दिया हुआ है कि वर्ड प्रॉब्लम, इफ़ a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c देन a इज़ लेस देन c, व्हाट वुड बी अकॉर्डिंग टू। अब कह रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी के तहत ये बात समझाई गई है, तो ये जो समझाई गई है बात ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि बता रहे हो कि अगर a का रिलेशन b के साथ है और b का रिलेशन c के साथ है, तो अल्टीमेटली जो है वो पहले का रिलेशन तीसरे के साथ भी होगा, ठीक है। तो लिहाजा इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी बात कर रही होती है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये बात करती है, इस वजह से ये ऑप्शन ए करेक्ट है 51 में। 52 पर आ जाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स पर जो है वो सर्च करने के लिए ये तरीक़ेकार है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। कैसे, आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 और 3 है, ये 2 जैसे a प्लस, देखिए यूँ समझ लें कि फर्स्ट मैट्रिक्स की तरफ देखते हैं तो ABCD कर लें, a जो है वो 2 है, b 6 है, और c 4 है, और d जो है 3 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, क्या आंसर आता है, 2 3 6 आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए की तरफ देख रहे हैं वहाँ। और अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। तो 6 माइनस 24 क्या आंसर आया, -18। हालांकि ये ठीक नहीं है, तो यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और माइनस करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। तो इसमें से जो है वो अगर हम फोकस करें ऑप्शन डी पर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12। अब जो है वो AD माइनस BC फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का ना, तो आप देखिए 4 3 ज़ा 12 आ गया, 6 2 ज़ा 12 आ गया, 12 माइनस 12 क्या आंसर आया, 0। अब जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन दिस MCQs नंबर 52। आगे चलते हैं 53 पर आ जाए। इफ़ 18 इज़ मोर देन अ नंबर, 18 जो है वो किसी नंबर से ज़्यादा है, नहीं नंबर पता नहीं है, समझ लो कि नंबर जो है वो आपका x है, ठीक है। इट इक्वल ट्वाइस द नंबर, अब ये जो है वो बराबर होगा जो है वो ट्वाइस के, यानी कि नंबर जो है अगर यूँ समझे इसकी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कि 18 प्लस x इज इक्वल टू 2x, यानी अगर किसी नंबर में 18 प्लस कर दें तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, उस नंबर का ट्वाइस होगा, डबल होगा। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी 18 प्लस x इज इक्वल टू 2x। अब आपका x जो है वो लेफ्ट साइड पर है, इसको मूव कर दे राइट साइड पे, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, 2x माइनस x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 18 बन गया आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल हो गया। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आप कॉपी पे सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है ये।
54 पर आ जाएं। इफ़ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज़ 260 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज़ 13 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम विल बी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। अब 260 को मल्टीप्लाई करें आप 13 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन डी में 3380 है, यही इसका आंसर है। ठीक है, सही। आगे चलते हैं, 55 पर आ जाएं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, इट्स लेंथ एंड विड्थ विल बी। अब एरिया है एक रेक्टेंगल का, ये दिया गया आपके सामने। अब इसकी लेंथ और विड्थ निकालनी है, सिंपल है। ये इसको फैक्टराइज करना होगा, मिडिल टर्म ब्रेक होगा, और मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लें किस तरह मैंने सॉल्व किया हुआ इसमें। जी, चलते हैं इसमें जो है आपके पास। जी, अब देखिए, हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। अगर जिसको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 6 आए। ठीक है, और अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो -5 है। तो -2 -3 ये दो नंबर ऐसे हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आपके पास जो है वो +6 हो जाएगा। और अगर हम प्लस कर दें तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -2 -3 क्या होते हैं, प्लस करने से -5 बन जाते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करें तो +6 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दो नंबर आपने ले लिए। इस देखें, आप ये चीज़ें जो है वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएंगी। अगर चाहूँ तो 6 भी ले सकता हूँ, 6 1 6, मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, लेकिन प्लस करने से ये जो है वो -5 नहीं आ रहा। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिया -2 -3 ले लिया। ठीक है, इस वजह से -5 को ब्रेक कर दिया -2x और -3x में। अब देखें, फर्स्ट 2 में जो है कॉमन हमने x ले लिया, तो x -2 अंदर रह गया। सेकंड 2 में हमने कॉमन -3 ले लिया, तो x -2 अंदर रह गया। ठीक है, x -2 और x -3 ये दो आपके जो है बन गए हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गए। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 55 का। दोबारा क्वेश्चन पर आ जाएं। जी, सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, x -3 x -2 सही। x -2 इसमें मिटा हुआ है। ठीक है, स्कैनिंग प्रॉब्लम की वजह से, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन 55। 56 पर आ जाएं। a इज इक्वल टू 3 and 1, b इज इक्वल टू 7 - 5। अब आप बताएं कि ये तो 2 पॉइंट्स है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अब कैलकुलेट करना है डिस्टेंस क्या है इन 2 पॉइंट्स का। अब ये समझ लें, ए के अंदर ये 3 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, ये गोया कि x1 y1 है। बी में जो ये 7 और -5 दिया हुआ, ये b1 ये x2 y2 है। ठीक है, x1 y1 है और x2 y2 है। अब आपको जो है वो ले जाता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, जो फॉर्मूला है इसका जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है कि x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ दी हुई हमारी देखें 3 1, ये इसमें 3 जो है वो x1 है, 1 जो है वो y1 हो गया। b के अंदर जगह 7 जो है ये x2 है, और -5 ये क्या y2 है। इन वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, देख सकते हैं 7 -3 किया तो 4 आ गया, 5 -1 कितने हो गए, -6 हो गए। इन दोनों पर स्क्वायरिंग अप्लाई की तो 16 + 36 आ गया। और इसको जब हमने इसको सॉल्व किया मज़ीद जाकर, आपके हैंड में देख सकते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, 2√13 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 2√13। अब दोबारा से आ जाएँ, उसकी तरफ आ जाएँ, क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2√13, यही हमारा जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, वैसे 152 बना था, इसको मज़ीद हमने एलसीएम किया, तो एलसीएम के थ्रू जो है हमारे पास 213 आ गया। इस वजह से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 56 एमसीक्यूज़। अब देखें, एमसीक्यूज़ जो है वो 56 तक दिए गए मैथ के, बाकी जो 4 एमसीक्यूज़ है वो स्कैनिंग में आउटसोर्स से मिले नहीं है, तो हमने आगे मैथ के सॉल्व नहीं किया आगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम 74 पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ये कुछ जो है वो पेजेस की मिसिंग की वजह से कुछ एमसीक्यूज़ हमारे पास नहीं पहुंच सके, तो जो मिल चुके हैं उसको हम जो है वो हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक, आगे 74 पर आ जाए। 74 पर दिया हुआ है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेज। अल्ट्रा वायलेंट रेज से जो है वो हमें अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट करना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 74। 75 पर आ जाए। रेन फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब एज। रेन फॉरेस्ट जो है बेस्ट डिस्क्राइब की गई है इसमें। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ डेंस फॉरेस्ट विद हाई रेनफॉल एंड बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें हों। ठीक है, और जो है वो ज़्यादा जो एनिमल्स इसके सराउंडिंग होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर द रेन फॉरेस्ट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
आगे चलते हैं, ऑप्शन 76 पर आ जाएं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम में क्या होता है? बिल्कुल, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इस वजह से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 76। 77 पर आ जाए। मॉस्किटो सकिंग ह्यूमन ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मॉस्किटो जो है वो इंसान का जो खून पीता है, ये एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म की, ठीक है, क्योंकि ये पैरासाइट्स में आते हैं, ठीक है, और मॉस्किटो बेनिफिट हासिल करता है, इंसान को जो है वो तरह से नुकसान पहुँचता है, ठीक है जी। और क्योंकि ये जो है देखा जाए तो ये पैरासाइट ही है, कीड़े हैं, ठीक है, तो कीड़ों का जो इंसान से जो लिंक है, रिलेशन है, इसको हम यहाँ पे पैरासिटिज्म कहेंगे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 78 पर आ जाए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू द वेपर, जब लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होगा जो है वो वेपर के अंदर, इसे हम एवापोरेशन कहते हैं, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 78। 79 पर आ जाए। द डिकम्पोजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, डिकम्पोजर जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं किस चीज़ में? ऑप्शन ए के अंदर राइट आंसर है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डिकम्पोजर क्या करते हैं? जो डेड मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और इससे रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन एमसीक्यूज नंबर 79। 80 पर आ जाएं। द लीडिंग कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का जो मेन जो कॉज है वो क्या है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है ये एक बड़ी वजह है वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है। 81 पे आ जाएं। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज, अगर जो है वो दरख्त काट दिए जाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट को ख़त्म किया जाएगा, तो इसकी क्या कॉज हो सकता है? इसका कॉज ये होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, पॉल्यूशन बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन लेवल, पॉल्यूशन जो है वो फैलेगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, एंड इंक्रीजिंग CO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर, और हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगी, ये एक नुकसान होगा इसका डिफॉरेस्टेशन का, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 82 पर आ जाएँ। द बॉन्ड डेट फॉर्म्स बाय शार्पिंग बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, जी, ऐसा बॉन्ड कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में शेयरिंग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं कि 83 पर आ जाएं। जी, द फैक्टर दैट प्राइमरीली इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल, जी, अल्कली मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो कौन सा फैक्टर इंक्रीज कर देता है? द राइट आंसर इज़ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जब एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, तो इससे क्या होगा? अल्कलाइन जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव बन जाएंगे, ठीक है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 84 पर आ जाए। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर की जो लोवेस्ट लेयर है वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और 85 पर आ जाए। इफ़ यू फेस एन एरर इन योर रीडिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सच एज एरर इज़ कॉल्ड, आप कहते हैं कि अगर आप फेस करते हैं रीडिंग में कोई प्रॉब्लम किसी इंस्ट्रूमेंट की फंक्शनिंग की वजह से, तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं? ऐसे एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन की वजह से एरर आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन 85। 86 में आ जाए। मीकात मीन्स, मीकात का मतलब क्या होता है? मीकात कहते हैं जहाँ से इंसान जो है वो अपने आराम की नियत करता है, ठीक है, जी, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वेयर वी मैक निया, ठीक है। 87 पर आ जाएं। स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ होली कुरान हैज़ ग्रेटली इम्पैक्ट पीपल बिकॉज ऑफ इट, जो है वो कुरान मजीद का मैसेज को फैलाना, आम करना, ठीक है, इसने इंसान को बड़ा जो है वो इम्पेक्ट किया है, उसको बड़ा असर किया है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेट करते हैं इसकी लाइफ से, कुरान मजीद की जो मैसेजेस है वो रिलेट करते हैं इंसान की ज़िंदगी से और जो इंसान की समझ से, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, रिलेट टू द लाइफ एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जितने MCQs मौसूल हुए थे पूरी कोशिश की गई है आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ, ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो अब तक पेपर दिया नहीं है, जिन्होंने पेपर देना है वो इससे ज़रूर अपनी जो है वो तैयारी करें, फ़ायदा हासिल करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।